नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में रूस से आए एक आह्वान पर चर्चा करने के लिए कि साथियों एक हो जाओ। हम सब ने मिलकर के देख लिया है कि ट्रंप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। ऐसे में रूस की तरफ से संदेश आया है इनके खिलाफ एकजुट होने का। आप कहेंगे ये तो सर सीधा सीधा बात हो गई है, मतलब क्या हम अपना नाटो वाटो बना रहे हैं क्या? चर्चा क्या है? मतलब ये कोई इतनी बड़ी खबर है तो फिर अब तक हमको सुनाई क्यों नहीं दी है? क्या वाकई में कोई तगड़ी चीज बन रही है क्या? पेशेंस रखो, सारी बातें डिटेल से बताएंगे। बताते समय यह भी बताएंगे कि हम सबने पहले भी कई बार ऐसा प्रयास किया है या फिर ये पहली बार हो रहा है। हम ये भी बताएंगे कि अमेरिका इन प्रयासों को अगर सुन लेगा तो क्या करेगा, या पर कभी हमने पहले चर्चाएं की हैं तो हम लोगों को कैसे धमकाया है। सारी बातें आज के सेशन में चर्चा होंगी। सेशन में चर्चा होगी कि फिर से समय आ गया है कि भारत, चाइना और रूस तीनों मिलकर के RIC, रशिया इंडिया चाइना का ट्राइका बना लें और इस ट्राइका को पुनर्जीवित करें। यह चर्चा अचानक बाहर कहां से आ गई? आज के सेशन में विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा होनी है। असल मायने में हेडलाइंस कुछ इस तरह से हैं कि मॉस्को जेन्युइनली इंटरेस्टेड है जिंदा करने के लिए रूस इंडिया चाइना के ट्राइका फॉर्मेट को। अब मॉस्को जिंदा करने के लिए मतलब कुछ ऐसा है कि कुछ मर गया था क्या पहले, जो अचानक जिंदा करने की बात आ रही है? कुछ ऐसा था क्या जो हमें पता ही नहीं चला, जो मरा गया था? जी हां, कुछ ऐसा ही था। असल में रूस, चाइना और इंडिया ने पहले भी इस तरह का प्रयास किया है कि हम लोग सब अमेरिका के सताए हुए हैं। अमेरिका ही भारत और चीन को लड़ाता है, हमको यह समझ में आ जाना चाहिए। और जब ये समझ में आ जाता है तो हमें अमेरिकी वर्चस्व के खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए। और इस एकजुट होकर के तीनों देश अगर एकजुट हो जाएंगे तो अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इस बड़े नुकसान पहुंचाने को ही हम ट्रॉयका कहते हैं। ट्रॉयका असल में किसी घटना का नाम नहीं है। ट्रॉयका असल मायने में एक शब्द है जो कि यूज किया जाता है इस तिकड़ी के लिए, 3 घोड़ों की घोड़ा गाड़ी के लिए। ट्रॉयका शब्द का सही पर्पस है कि एक गाड़ी जिसे 3 लोग खींच रहे हो। अब 3 घोड़े खींच रहे हो तो रूस में से ट्रॉयका कहा जाता है। हम 3 देश मिलकर के एक ऐसे रिलेशन को खींचे जो अमेरिका को चुनौती दे। यही चाहत इस समय मॉस्को की है, बोले तो रूस की है। रूस की यह खबर 29 मई की शाम की है, जिसमें मॉस्को ने अपनी तरफ से इंटरेस्ट जाहिर किया है कि वापस से इसे जिंदा करिए ना। तो अब आपके दिमाग में इसका इतिहास आएगा कि मर कब गया था जिसे जिंदा करना पड़ रहा है। सारी जानकारी आज के सेशन में आपको विस्तार से देंगे, क्योंकि ट्रॉयका इस बार फिर से खबर में है। भारत, चाइना और रूस तीनों के मिलकर के एक साथ होने की ये जो घटना है, ये पहले कब हुई थी, अब उस कहानी को जानते हैं। बात है साथियों वर्ष 1990 के दशक की। तब रूस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे येवजेनी प्रामाकोव। येवजेनी प्रामाकोव पुतिन से जस्ट एक पहले वाले थे, मतलब एक छोड़कर पहले वाले थे। येवजेनी प्रामाकोव नाम के जो प्रधानमंत्री थे वो 1988 के अंदर रूस के प्रधानमंत्री बने थे। असल में रूस का जन्म 1991 में ही हुआ है, यानी रूस नामक देश 1991 में बना है। आपके दिमाग में सवाल आएगा क्या बात कर रहे हो सर? मैं सच बोल रहा हूं। उससे पहले रूस ना होकर सोवियत संघ हुआ करता था, जिसे USSR कहा करते थे। USSR 1991 में 15 देशों में टूटा, उनमें से एक देश का नाम था रूस। ये जो बाकी देश हैं 15, उन्हीं में से आप सेंट्रल एशिया के कंट्री कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इनके नाम सुनते हैं। ऐसे ही यूक्रेन का नाम सुनते हैं, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, इन सब के नाम सुनते हैं। ये सब कभी 1991 तक USSR हुआ करते थे। 1991 का दशक ऐसा था, या कहिए तो 1990 का दशक ऐसा था जिस समय हम तीनों देशों के साथ कुछ बड़ा बुरा हुआ था। बड़ा बुरा हुआ था से क्या मतलब है? 1990 के जस्ट बाद 91 में अमेरिकी प्रभाव के चलते USSR 15 देशों में टूटा था। भारत इतना गरीब हो गया था कि गोल्ड यूके में गिरवी रखना पड़ा था, जिसके चलते 91 में हमें अपनी नीतियां बदल करके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाली नीति, जो अमेरिका बेस्ड नीति थी, IMF के प्रभाव वाली नीति थी, वो अपनानी पड़ी थी। और चाइना में उस समय तियानमेन स्क्वायर के अंदर एक घटना हुई थी। एक तरह से कहिए कि लोकतंत्र के नाम का प्रयास हुआ था, जिसको भड़काया अमेरिका ने था, ऐसा चाइना कहता है। और चाइना के अंदर एक बड़ा बवाल कटा था।
तीनों देशों के लिए वो घटना या फिर वो समय अपने आप में बहुत ही लो टाइम में काउंट किया जाता है। हमारे देश का सोना गिरवी हो जाना, जिंदा रखने के लिए, देश को चलाने के लिए, देश को जगह जगह जाकर अपनी बातें रखना पड़ रहा था कि भाई साहब कुछ दिन के लिए हमारे देश की मदद करिए। कुछ वैसी स्थिति हमारी उस समय पर आई थी। उस समय के ही काल के प्रधानमंत्री थे येवगेनी प्रिमाकोव। हालांकि भारत ने 1991 से 98 के बीच में बढ़िया रिवाइव कर लिया था। इस बीच में पोखरण परीक्षण भी हो गया था। भारत तेजी से उठना शुरू हो गया था एलपीजी रिफॉर्म्स के आते ही। लेकिन हाँ, ये दशक ऐसा दशक है जिसे लोग लो पीरियड में काउंट करते हैं। रूस ने चूंकि 91 में अमेरिका से मात खाई थी, सोवियत रूस टूट गया था। सोवियत रूस का टूटना कोल्ड वॉर के अंदर, जो कोल्ड वॉर हुई थी अमेरिका के बीच में और सोवियत रूस के बीच में, उसमें सोवियत रूस के हारने की तरह कंसीडर किया जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद में जब अमेरिका और सोवियत रूस में यह बहस छिड़ी कि किसकी नीतियां ज्यादा प्रभावी हैं या किसका सिक्का ज्यादा चलता है, तो अमेरिका का कैपिटलिज्म ज्यादा जीत कर आया और सोवियत रूस का साम्यवाद हार गया। परिणाम स्वरूप 1991 के बाद स्वतंत्र रूप से साम्यवाद का नाम लेवा कोई नहीं बचा। एक लाइन में यह कहा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो उस दौर में इन्होंने उस दर्द से गुजरते हुए कि चूंकि हम टूट तो गए हैं, अब चलो एक साथ एकजुट करने का प्रयास करते हैं अपने जैसे अमेरिका के डसे हुए देशों को। अमेरिका के डसे हुए देशों में नाम चीन का था और भारत का था। इनको एक करने के लिए रशिया जुट पड़ा और उसी समय पर इन प्रधानमंत्री द्वारा RIC का प्लान किया गया। ये जो प्रधानमंत्री हैं, इनके जस्ट बाद में फिर सरगेई स्टेपशिन आए थे। वो 1999 के अंदर ही कुछ समय के लिए रहे और फिर 1999 ऑनवर्ड्स ही व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री बन गए थे रूस के। फिर इन्होंने पद नाम बदल के अपना राष्ट्रपति कर लिया, कार्यकाल को एक्सटेंड कर लिया, संविधान में परिवर्तन कर लिया। आज राष्ट्रपति हैं पुतिन, ठीक है। पहले ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि रूस में प्रधानमंत्री का पद पावरफुल पद माना जाता था एक टाइम पर। इन प्रधानमंत्री महोदय ने भारत की भी यात्रा की थी। उस यात्रा में अटल जी के साथ में आप इन्हें 1998 में देख सकते हैं, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री से मिलते हुए प्रिमाकोव जो हैं वो रूस, इंडिया, चाइना का एक फोरम बनाने का प्रस्ताव रखते हैं, जिसमें लाइन लिखी गई है, यूएस हेजीमोनी को काउंटर करने के लिए, अमेरिकी वर्चस्व को काउंटर करने के लिए हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि रूस, इंडिया, चाइना की एक तिकड़ी बना सकते हैं। तो क्या यह 1998 में ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ। तीनों देश एक सहमति से आए कि चलो हम मिलकर के अमेरिका के खिलाफ कोई गठबंधन बनाते हैं। लेकिन अमेरिका के खिलाफ गठबंधन बनाना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि असल में व्यापार उसी से करना है, साथ में डॉलर उसी का चलना है। दुनिया का 60% से अधिक व्यापार डॉलर में होता है। ऐसे में उसके बिना चलना मुश्किल है। लेकिन हां, फिर भी हम समझें कि हमारा दुश्मन कौन है, इस बात को लेकर के सबके बीच में बैठक हुई। तीनों देशों ने अपने स्तर पर बातचीत की। क्या ये बैठकें बाद में भी चली? बिल्कुल चली। आप मनमोहन सिंह जी के टाइम पर भी ये तस्वीर देख सकते हैं। यह वर्ष 2006 की तस्वीर है, जब ये ट्रॉयका के तीनों लीडर्स, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उधर से व्लादिमीर पुतिन थे और साथ में चाइना की तरफ से हु जिनताओ नाम के जो प्रधानमंत्री थे वो यहां पर दिखाई दे रहे हैं, यानी राष्ट्र अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। ठीक है साहब, तीनों मिले। तो क्या ऐसा था कि 2006 में ही मिले? ऐसा नहीं है। 1998 के बाद में 20 बार अब तक तीनों देशों के राष्ट्र अध्यक्ष अलग अलग स्तर पर मिल चुके हैं। या तो प्राइम मिनिस्टर लेवल पर मिल चुके हैं, विदेश मंत्री स्तर पर मिल चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर लेवल पर मिल चुके हैं। तीनों देशों ने आपस में बातचीत जारी रखी है। 1998 से आप 2025 में हैं, 27 साल का कालखंड बीत चुका है। ऐसे में 20 बार मिलना